अर्शी ने अनिरुद्ध और झनक को फंसाया, जानिए आगे क्या होगा। झनक सीरियल की शुरुआत झनक और अंजना के बीच बातचीत से होती है। अंजना झनक को उसकी मां की तरह संभालती है और उसे उम्मीद है कि अनिरुद्ध झनक की जिम्मेदारी उठाएगा। अंजना को डर लगता है कि तेजस झनक का फिर से अपहरण न कर ले और उसे शादी के लिए मजबूर करेगा। यह सोचकर अंजना को डर लगता है और वो झनक के सामने रोने लगती है और झनक से बोलती है कि तुम्हें अपना करियर मजबूत बनाना चाहिए ताकि तेजस या कोई भी तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन झनक को पता है कि वो कुछ भी करके अपने आप को बचा ही लेगी। इधर सृष्टि के घर पर अनिरुद्ध के कारण अर्शी बहुत रोती है और वह सोचती है कि मैं अब अनिरुद्ध से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा है। वह अनिरुद्ध के सभी झूठों को समझ आती है और बोलती है कि अनिरुद्ध ने झनक को बचाने के लिए उसे हमेशा झूठ बोला है। सृष्टि बोलती है कि एक नौकरानी की वजह से वह अर्शी का अपमान करता है और गलत व्यवहार करता था। सृष्टि यह स्वीकार नहीं कर पाती कि एक लड़की जो नौकरानी है वो हमें हरा देगी, इसलिए वो नहीं चाहती कि अर्शी अनिरुद्ध के साथ शादी तोड़े। लेकिन विनायक अपनी बेटी के फैसले का समर्थन करता है और बोलता है कि जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। लेकिन सृष्टि उससे बोलती है कि तुम्हें एक बार ध्यान से सोचना चाहिए। सृष्टि सोचती है कि वह झनक को तेजस को सौंप देगी क्योंकि सृष्टि झनक को सजा देना चाहती है। अर्शी अभी कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपनी माँ से थोड़ा समय मांगती है। लेकिन सृष्टि को अपनी छवि की चिंता होती है, इसलिए वो उसे अनिरुद्ध से शादी करने के लिए मजबूर करती है। अर्शी को बहुत गुस्सा आता है और वो दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। वह कमरे में जाकर जहर की बोतल लेती है और उसे पीने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अनिरुद्ध का फोन आता है और वो उसे माफी मांगता है। वह अपनी पूरी बात उसे बताता है। अनिरुद्ध अपनी पूरी बात अर्शी को बताता है और उसे अपने रिश्ते को एक बार फिर से मौका देने की विनती करता है। अनिरुद्ध उसे बोलता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और उसके साथ रहने की विनती करता है। अर्शी अनिरुद्ध के आगे शर्त रखती है कि झनक को हमारी जिंदगी से बहुत दूर जाना होगा। अनिरुद्ध बोलता है कि इस बारे में हम बैठकर बात करेंगे, लेकिन अर्शी उसकी बात बिना सुने कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद अर्शी दोबारा आत्महत्या करने का प्रयास करती है क्योंकि वो अनिरुद्ध के दर्द को सहन नहीं कर पाती और पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है। अर्शी एक नोट लिखती है जिसमें वह अनिरुद्ध और झनक पर अपने आत्महत्या करने का आरोप लगा सके। वह अनिरुद्ध की पुरानी बातें याद करती है कि कैसे अनिरुद्ध ने उसे झूठ बोला है। अर्शी अचानक बेहोश हो जाती है और अनिरुद्ध उसे बार बार बुलाता है। आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि सृष्टि अर्शी से पूछती है कि क्या तुम सच में अनिरुद्ध से शादी नहीं करोगी, और वो झनक की बुराई करती है। विनायक अपनी बेटी अर्शी से अपने रिश्ते के बारे में एक बार ध्यान से सोचने को बोलता है, लेकिन अर्शी गुस्से में बोलती है कि वह अभी किसी से बात नहीं करना चाहती। वो उन्हें बाहर जाने के लिए बोलती है। सृष्टि बोलती है कि मैं एक नौकरानी के लिए अपनी बेटी की शादी नहीं तोड़ सकती। अर्शी जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करेगी और झनक को इसके लिए दोषी ठहराया जाएगा।